हेलो एवरीवन, दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ पर नेट जेआरएफ के सिलेबस के आधार पर, भूगोल के पाठ्यक्रम के आधार पर कुछ खास टॉपिक को यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। ये खास टॉपिक कौन से हैं? ये वे खास टॉपिक है जो आपकी परीक्षा की तैयारी के लिहाज से महत्वपूर्ण है या आपकी परीक्षा की कंसेप्ट को समझने के लिए, इस पूरे भूगोल के पाठ्यक्रम को समझने के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इनके कंसेप्ट को समझना आपके लिए जरूरी है। जब भी हम जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में चर्चा करते हैं तो जियोमॉर्फोलॉजी या पृथ्वी के ऊपर जो उच्चावच मौजूद हैं, जो भी भूकंपीय घटनाएं घटित होती हैं, ज्वालामुखी प्रक्रियाएं घटित होती हैं या जितने भी उच्चावचों का निर्माण हुआ है, ये इन सभी का आधार माना जाता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को। और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का पहला पार्ट आपने देख लिया होगा, ये वीडियो आ गई है, जिसमें हमने किसके बारे में चर्चा की थी? जिसमें हमने चर्चा की थी प्लेट के बारे में। हमने समझा था कि आखिर ये जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है, जिसे हैरी हेज ने प्रतिपादित करने की शुरुआत की थी, आखिर इस प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के पीछे कौन कौन से सिद्धांत मौजूद हैं, जिसमें हमने वैगनर के सिद्धांत को पढ़ा था, जिन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था, जिसमें हमने सागर नितल प्रसरण सिद्धांत को पढ़ा था। हमने देखा था कि कैसे हैरी हेज ने बताया कि सागर का नितल का प्रसार हो रहा है, और इन्हीं से आगे बढ़ते हुए हम आगे बढ़ते जाते हैं। हमने मैग्मा का संवहनी तरंगों के रूप में ऊपर की ओर आना देखा। हमने विभिन्न पृथ्वी की घूर्णन घटनाओं के बारे में भी चर्चा की। तो इसके बाद जो मुख्य कारण समझ में आता है कि इन सभी घटनाओं का समुच्चय प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में मौजूद है। तो जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है, ये सभी घटनाओं का, इन सभी सिद्धांतों का क्या है? एक समुच्चय है। यानी ये सभी एक्टिविटीज आपको प्लेट विवर्तनिकी के अंतर्गत पढ़ने मिल भी जाएंगी। ठीक है। प्लेट विवर्तनिकी की मैं हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने चर्चा की थी कि आखिर प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है, हमने जाना था, जिसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण बात को कि आखिर प्लेट क्या है, प्लेट की डेफिनेशन के बारे में चर्चा की थी, जिसमें टूजो विल्सन के बारे में हमने चर्चा की थी कि उन्होंने बताया था कि प्लेट क्या है? एक वृहद स्थलीय खंड है जो दुर्बल मंडल के ऊपर तैर रही है। और दुर्बल मंडल की बात की थी, हमने देखा था दुर्बल मंडल में क्या शामिल था। दुर्बल मंडल का मतलब था कि मेंटल का वह हिस्सा या पृथ्वी में गहराई की ओर जाने पर वह हिस्सा जहां पर चट्टानें गर्म गलित या पिघली हुई अवस्थाओं में पाई जाती हैं, सुघट्य अवस्था में पाई जाती हैं। तो हमने प्लेट के बारे में क्या देखा था कि पूरा का पूरा क्रस्ट प्लस ऊपरी मेंटल, ये दोनों मिलकर प्लेट का निर्माण करते हैं। हमने जाना था विवर्तनिकी के बारे में कि आखिर विवर्तनिकी क्या है। विवर्तनिकी यानी विरूपण, यानी रूप में परिवर्तन। तो इन घटनाओं की वजह से, प्लेट की आपसे टकराहट की वजह से, दूर जाने की वजह से कुछ प्रकार की पृथ्वी में बदलाव देखने को मिले हैं, विरूपण देखने को मिला है, उच्चावचों में स्थलाकृतियों में परिवर्तन देखने को मिला है। ये परिवर्तन किस प्रकार का हुआ? इस परिवर्तन में कुछ स्थलाकृतियों का निर्माण हो रहा है और कुछ स्थलाकृतियों का विनाश हो रहा है, और यही परिवर्तन विरूपण कहलाता है। तो प्लेटों की ये जो गति है, प्लेटों की आपसी जो गति है, सापेक्षिक जो गति है, आज हम उसी गति के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के भाग 2 के अंतर्गत। हम जानेंगे कि प्लेटों के मध्य गतियां कैसे हो रही हैं, किस प्रकार की गतियां देखने को मिलती हैं। तो ध्यान रखें, ये जो प्लेट है, हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में चर्चा की थी कि बृहद प्लेटें पाई जाती हैं, कुछ बीच की प्लेटें या छोटी प्लेटें पाई जाती हैं और कुछ सूक्ष्म प्लेटें पाई जाती हैं। इनकी संख्याओं को भी देखा था। इन बृहद प्लेटों में हमने देखा था कि कुछ प्लेटें क्या थीं? महासागरी थीं, और कुछ प्लेटें कैसी थी? महाद्वीपीय प्लेटें थीं। और इन्हीं महासागरी महाद्वीपीय प्लेटों के बीच टकराहट के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों की रचना होती है। विभिन्न प्रकार की भूगर्भिक घटनाओं को देखने को यहाँ मिलता है। यानी जो विभिन्न भूगर्भिक घटनाएं हैं, भूभौतिकी घटनाएं हैं, वे किसके माध्यम से घटित हो रही हैं?
इन्हीं प्लेटों की गति के माध्यम से घटित हो रही हैं। अब ये भूगर्भीय घटनाएं कौन कौन सी हैं? तो हमने देखा भूकंप की जो घटनाएं घटित होती हैं, ज्वालामुखीता जो घटना घटित होती है, हमने भूस्खलन की घटना घटित होते हुए देखा। तो ये कहीं ना कहीं ये सारी घटनाएं प्लेटों की आपसी या सापेक्षिक गति के कारण दिखाई देती हैं। ठीक है, तो आज हम समझेंगे प्लेटों की इन्हीं गतियों के संदर्भ में। तो ध्यान रखें, जो प्लेट है यानी महासागरीय महाद्वीपीय प्लेटें हैं, इन प्लेटों के बीच जो गतियां पाई जाती हैं ये 3 प्रकार से होती हैं। कौन कौन सी? पहली है अपसारी गति, या ऐसे आपको इंग्लिश में देखने मिलेगा डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, ठीक है, आप इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिए DPB। ठीक, दूसरी गति है जो प्लेटों के मध्य घटित होती है वह है अभिसारी गति, क्योंकि अपसारी हमने लिख लिया, अगली है अभिसारी गति या अभिसारी प्लेट सीमांत। प्लेट सीमांत, अपसारी प्लेट सीमांत, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। अभिसारी प्लेट सीमांत यानी कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। और तीसरी प्रकार की जो गति देखने को मिलती है प्लेटों के मध्य वह है समानांतर प्लेट या समानांतर गति। ठीक है, तो समानांतर गति भी प्लेटों के मध्य घटित होती है। तो ध्यान रखिएगा कि यहां पर हमने देखा कि जो प्लेट विवर्तनिकी की घटना है, ये जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है वह प्लेटों की सापेक्षिक गति को 3 प्रकार से डिवाइड करता है, और इस सापेक्षिक गति को ही आज हम यहाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं अपसारी गति को या अपसारी प्लेट सीमांत को, कि आखिर अपसारी प्लेट सीमांत क्या है। अपसारी प्लेट सीमांत के बारे में आप हमेशा ध्यान रखें। अपसारी प्लेट सीमांत, हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में सीमांत को भी देखा था, जहां पर जाकर किसी भी प्लेट का अंत हो रहा हो, उसकी सीमा समाप्त हो रही हो, वही उसका सीमांत कहलाता है ना, हमने देखा था। अब यदि हम बात करें अपसारी प्लेट सीमांत की, तो यार अपसारी यानी डाइवर्ज या डाइवर्जेंस, जिसके बीच में, जिनमें प्लेटों के बीच क्या हो रहा है, डाइवर्जन हो रहा है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में प्लेट गति कर रही हैं, तो इसे कहते हैं अपसारी प्लेट सीमांत। अपसारी प्लेट सीमांत तीनों प्रकार से हो सकता है, यानी महाद्वीपीय प्लेटों के बीच भी ये गति हो सकती है, महासागरीय प्लेटों के बीच भी गति हो सकती है, और महाद्वीपीय प्लेटों के बीच भी यह गति हो सकती है। ठीक है, तो ध्यान रखें, जब हम अपसारी प्लेट सीमांत को पढ़ेंगे, अपसारी यानी मान लीजिए कि एक प्लेट यह है जो क्या है, ओशनिक प्लेट है, ठीक, और एक प्लेट यही मान लीजिए कॉन्टिनेंटल प्लेट है। ठीक है, अब इन प्लेट्स के बीच विपरीत दिशा में जो गति कर रही हैं ये प्लेटें, या ये प्लेटें जब विपरीत दिशा में गति करें तो इसे कहते हैं अपसारी प्लेट सीमांत। अपसारी प्लेट सीमांत में इन तीनों सीमांत के अलावा एक खास बात और है, ये ध्यान रखिए, जो अपसारी प्लेट सीमांत है वे 2 प्रकार से घटित होती हैं घटनाएं। कैसे? एक तो जब 2 प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति कर रही हो, ठीक, और अपसारी प्लेट सीमांत एक और घटना से घटित होती है, एक प्रकार की और घटना इसके अंतर्गत घटित होती है, जिसमें एक ही प्लेट है, मान लीजिए ये ओशनिक प्लेट है या महासागरीय प्लेट है, और जब महासागरीय प्लेट में बीच से ही ये प्लेट क्या हो जाए, टूट जाए, ये प्लेट बीच से ही टूट जाए और विपरीत दिशा की ओर गति करने लगे, तो इसे कहते हैं क्या, अंतरा प्लेट सीमांत गति या अंतरा प्लेट गति। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो अपसारी प्लेट सीमांत है वह 2 प्रकार से हो सकती है, एक तो अंतर प्लेट गति, ठीक है, और दूसरा अंतरा प्लेट गति, जिसमें एक ही प्लेट है, या मान लीजिए यहाँ महासागरीय प्लेट है, तो महासागरीय प्लेट क्या होगी, बीच से टूटकर 2 विपरीत दिशाओं की ओर क्या होगी, गति करने लगी। अब इस गति के फलस्वरूप क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा, इस गति के फलस्वरूप क्या होता है, मान लीजिए पृथ्वी की जो भीतर की अवस्था है, ये महासागरीय क्या है,
प्लेट है। तो पृथ्वी के भीतर बहुत तेज ताप है, यहाँ पर तापमान बहुत अधिक है, यहाँ पर दबाव या प्रेशर बहुत अधिक है ना। जब बहुत अधिक तापमान है, बहुत अधिक प्रेशर मौजूद है, तो हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर जो मैग्मा है वह संवहनी तरंगों के रूप में क्या होगी, ऊपर की ओर उठेगा, है ना, क्योंकि बहुत अधिक तापमान है, बहुत अधिक प्रेशर है। ठीक, और ये दोनों प्लेटें विपरीत दिशा की ओर गति कर रही हैं। जब ये विपरीत दिशा की ओर गति कर रही हैं, यानी यहाँ पर कुछ बल काम करेगा, जिसकी वजह से भूकंप आने की संभावना क्या होगी, बढ़ जाएगी, है ना, जिसकी वजह से इस पूरे क्षेत्र में भूकंप आने की संभावना क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसके अलावा पृथ्वी से बहुत अधिक तापमान की वजह से जो गर्म गलित मैग्मा है वह ऊपर की ओर उठेगा। यह जो मैग्मा है ऊपर की ओर उठेगा, तो इस प्लेट के बीच में अब क्या होगा, यहाँ पर गैप क्रिएट होगा। चूंकि ये प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो यहाँ पर इस प्लेट के बीच में हल्की सी दरार बनेगी, गैप क्रिएट होगा। और इस गैप में क्या होगा, जो मैग्मा ऊपर की ओर जा रहा है, यह मैग्मा इस स्थान को भरने की कोशिश करेगा। यह मैग्मा क्या होगा, यहाँ पर फिल होगा, है ना। और जब यह मैग्मा फिल होगा तो ध्यान रखिएगा, यह मैग्मा ऐसा नहीं है कि प्लेट के समानांतर जाके फिल हो जाएगा, नहीं, यह मैग्मा ऊपर की ओर प्रेशर लगाने की वजह से कुछ इस तरीके से फिल होगा, इस तरीके से। ठीक, चूंकि यह घटना कहाँ घटित हो रही है, महासागरीय स्थिति में, महासागर के भीतर, तो यह जो आकृति निर्मित हुई, यह महासागर की प्लेट के अंदर निर्मित हुई, तो इसे क्या कहा जाता है, महासागरीय कटक कहा जाता है। यह क्या है, कटक कहलाती है। और जब यही घटना यदि कहां पर क्रिएट होती है, महाद्वीपीय प्लेटों में, जब यही घटना घटित होती है, या जब दो महाद्वीपीय प्लेटें एक दूसरे के दूर जाती हैं एक दूसरे से, तो यहां पर देखिए क्या होगा, इसी स्थिति में गौर करिएगा कि जब मैग्मा ऊपर की ओर उठेगा, या मैग्मा जब ऊपर की ओर उठता है, इस क्रम में मान लीजिए यह एक प्लेट है और दूसरी प्लेट यह है, ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो इस क्रम में मैग्मा के ऊपर उठने से मान लीजिए महाद्वीपीय स्थिति में ऐसी घटना घटित होती है, तो यहाँ पर इस तरीके से अवसाद ऊपर की ओर उठ जाएगा। तो यहाँ पर किसका निर्माण होगा, पर्वतों का, खासतौर पर पठार, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पठारों का निर्माण होता है। ठीक है, तो हमने देखा कैसे अपसारी प्लेट सीमांत को, और अपसारी प्लेट सीमांत से कैसी कैसी घटनाएं घटित हो सकती हैं, इसके बारे में हमने समझा। यानी आपने इसके बारे में क्या देखा अपसारी प्लेट सीमांत में, कि इन प्लेटों का क्या होगा, इसमें प्लेटें वहां पर एक दूसरे से दूर हो रही हैं, लेकिन नई प्लेट का निर्माण हो रहा है। अब ये पूरी प्लेट एक साथ जुड़ जाएगी, तो यहाँ पर प्लेटों का विनाश नहीं होता, यहाँ पर प्लेटों का निर्माण होता है। भूकंप की घटनाएं भी हमने देखा, देखने को मिलती हैं इस स्थिति में। हमने यह भी देखा कि जो मैग्मा ऊपर की ओर निकल रहा है, उससे क्या हो रहा है, कटक का निर्माण हो रहा है। तो अपसारी प्लेट सीमांत का जो अच्छा एग्जाम्पल यदि आप देखें, या आप देखना चाहते हैं कि कटक कहाँ पर है, तो जो आप अटलांटिक ओशन वाले क्षेत्र है, आपने मैप में अटलांटिक ओशन वाला क्षेत्र तो जरूर देखा होगा, है ना। ये है वर्ल्ड मैप, जिसमें देखिए ये अटलांटिक ओशन वाला क्षेत्र है, और यहाँ पर मध्य अटलांटिक कटक का निर्माण हुआ है। ऐसा आकृति जो आप देखते हैं ना, वहां पर मध्य अटलांटिक कटक का निर्माण हुआ है। और यही मध्य अटलांटिक कटक किसकी वजह से बना है, अपसारी प्लेट सीमांत की वजह से, अंतरा अपसारी प्लेट सीमांत की वजह से कटकों का निर्माण यहाँ पर हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये दो प्लेट्स हैं, इन दो प्लेट्स के बीच ये घटना देखने को मिली, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या मौजूद है, देखिए यहाँ पर ओशनिक तरीका या आपको जल मौजूद है। इसी जल के बीच में जब ये घटना घटित हुई, तो यहाँ पर कटक देखने को मिला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अभिसारी प्लेट सीमांत के बारे में, और जान लेते हैं अभिसारी प्लेट सीमांत क्या है। अभिसारी प्लेट सीमांत के बारे में या कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री के बारे में समझिए कि दरअसल जो अभिसारी प्लेट सीमांत है, यहाँ पर यह तीन तरीके से घटित होती है। सबसे पहले बात करते हैं अभिसारी प्लेट सीमांत को। हमने देखा जो अपसारी प्लेट सीमांत था, उसमें प्लेट एक दूसरे की विपरीत दिशा में जा रही थी, गति कर रही थी, ठीक। लेकिन अभिसारी प्लेट सीमांत में प्लेट
एक दूसरे की ओर गति करती हैं और एक दूसरे की ओर गति करने के बाद इन दोनों के बीच में क्या होगी, टकराहट होगी या इन दोनों के बीच में टक्कर होगी। यानी अभिसरण से प्लेटों के बीच टक्कर होगी और जब प्लेटों के बीच टक्कर होगी तो बहुत अधिक ऊर्जा या ऊष्मा क्या होगी, निष्कासित होगी, बहुत अधिक ऊष्मा निकलेगी, है ना। तो क्या होगा, अभी जब दो प्लेटों के बीच अभिसरण होगा तो दोनों प्लेटों के बीच टक्कर होगी, दोनों प्लेटों के बीच टक्कर होने की वजह से यहाँ पर ऊष्मा निष्कासित होगी या ऊष्मा बाहर की ओर निकलेगी। जब बहुत अधिक ऊष्मा निकलेगी, है ना, तो ऊष्मा के विमुक्त होने से क्या होगा, यहाँ पर ऊष्मा के विमुक्त होने से, क्योंकि बहुत तेजी से टक्कर हुआ, ऊष्मा विमुक्त होगी। ऊष्मा के विमुक्त होने के क्रम में यहाँ भूकंप की संभावनाएं बढ़ जाएंगी और इन भूकंप को छिछले प्रकार के भूकंप कहते हैं। कौन सा प्रकार है ये, छिछले भूकंप। आपने भूकंप वाली वीडियो अगर नहीं देखी है तो देख लीजिए, हमने उसमें भूकंप के प्रकारों में डिस्कस किया है कि कौन से भूकंप छिछले भूकंप कहलाते हैं। तो ध्यान रखिए, जो अभिसारी प्लेट सीमांत है उसमें इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती हैं। अब सामान्य बात ये हमने देखी किसके बारे में, प्लेटों के बीच में टक्कर हुआ और छिछले भूकंप बने। मान लीजिए कि ये जो प्लेट्स हैं ये अलग अलग प्रकार की हैं, तब जो अभिसारी प्लेट सीमांत है वह 3 प्रकारों का हो जाएगा। कौन कौन से 3 प्रकार, तो अभिसारी प्लेट सीमांत 3 प्रकार का है, इसे हम चर्चा कर लेते हैं। कौन कौन से प्रकार, तो ध्यान रखिएगा, अभिसारी प्लेट सीमांत हमें किस किस टाइप से देखने को मिल सकता है। हमें महाद्वीपीय और महासागरीय अपसारी प्लेट सीमांत देखने को मिलेगा। ठीक, महाद्वीपीय और महासागरीय अभिसारी प्लेट सीमांत, अभिसारी प्लेट सीमांत। ठीक, आपको दूसरा प्रकार देखने को मिलेगा महाद्वीपीय प्लेट सीमांत, महाद्वीपीय प्लेट सीमांत, लेकिन कौन सा, अभिसारी प्लेट सीमांत। और आपको तीसरा जो प्लेट सीमांत देखने को मिलेगा वह है महासागरीय प्लेट सीमांत। तो ध्यान रखिए, जो अभिसारी प्लेट सीमांत है वह 3 प्रकार का है। कौन कौन सा, महाद्वीपीय महासागरीय अभिसारी प्लेट सीमांत, महाद्वीपीय अभिसारी प्लेट सीमांत, महासागरीय अभिसारी प्लेट सीमांत। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट सीमांत के बारे में। महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट या अभिसारी प्लेट सीमांत। ठीक है, अब ये महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट अभिसारी प्लेट सीमांत क्या है, तो दरअसल यह 2 अलग प्रकार की प्लेटों के बीच हुई अभिसरण की घटना से निर्मित प्लेट सीमांत है। अब यहां पर ये 2 अलग प्रकार की प्लेट्स क्या हैं, तो यहां दोनों अलग प्रकार की प्लेट्स कौन कौन सी है, एक है महासागरीय प्लेट और एक है महाद्वीपीय प्लेट। ठीक है, तो यानी यहां 2 प्रकार की प्लेटें हैं, एक कौन सी प्लेट है, महासागरीय प्लेट है या ओशनिक प्लेट है, और एक महाद्वीपीय प्लेट है या कॉन्टिनेंटल प्लेट है, जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था। ठीक है, तो जो ओशनिक प्लेट है हमने देखा था, ओशनिक प्लेट का जो आधार है वह बेसाल्ट चट्टानों से मिलकर बना था, वो भारी होती है, उनका घनत्व अधिक होता है। भारी होने की वजह से, उनका घनत्व अधिक होने की वजह से जब इन 2 प्लेटों के बीच अभिसरण की घटना होगी तो इन दोनों प्लेट के बीच क्या होगा, टक्कर होगा। इन दोनों के बीच में टक्कर होने की वजह से क्या होगा, ऊष्मा निकलेगी बाहर की ओर या ऊष्मा का निष्कासन होगा या ऊष्मा यहां पर
विमुक्त होगी या ऊर्जा विमुक्त होगी, जिससे भूकंप की स्थिति बनेगी और यही से इसे हम छिछले प्रकार के भूकंप कहते हैं। यानी किस प्रकार के भूकंप निर्मित होंगे, यहाँ पर छिछले प्रकार के भूकंप निर्मित होते हैं। अब मान लीजिए इनके बीच में टक्कर हुआ है ना, यहाँ पर छिछले प्रकार के भूकंप के केंद्र निर्मित तो होंगे। मान लीजिए इसके बीच में टक्कर हुआ तो ये प्लेट क्या है, भारी प्लेट है, बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। तो इस प्लेट का ये क्या है, ओशनिक प्लेट। तो यह प्लेट नीचे की ओर क्या हो जाएगी, धंस जाएगी कुछ इस प्रकार से। और यह जो यानी कॉन्टिनेंटल प्लेट ऊपर की ओर चली जाएगी कुछ इस प्रकार से। ठीक, ये क्या है, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है यानी महाद्वीपीय प्लेट है, और ये क्या है, ओशनिक प्लेट है। इसके बीच में बहुत अधिक टक्कर की वजह से, चूंकि यह प्लेट भारी है तो यह प्लेट नीचे की ओर धंस गई और नीचे की ओर इसका क्या हो गया, क्षेपण हो गया या सबडक्शन हो गया। क्या हो गया, क्षेपण हो गया। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम क्षेपित प्लेट भी बोल सकते हैं, है ना। क्योंकि भूगोल की भाषा में, भूगोल के लिए आप ध्यान रखें, हर चीज की, हर घटना के लिए एक शब्दावली है। तो जो ओशनिक प्लेट थी या जो महासागरीय प्लेट थी वह बहुत अधिक भारी थी। तो इन दोनों के बीच में जब अभिसरण हुआ, टक्कर हुआ, तो टक्कर होने के बाद जो महासागरीय प्लेट थी उसका क्षेपण हो गया, वह नीचे की ओर धंस गई, है ना। और वह नीचे पृथ्वी की ओर आंतरिक परतों की ओर चली गई। और जो महाद्वीपीय प्लेट थी या कॉन्टिनेंटल प्लेट थी वह कुछ इस तरीके से ऊपर की ओर आ गई। अब यहाँ पर क्या होगा, अवसाद, हम सभी जानते हैं महासागर वाले क्षेत्रों में अवसाद निर्मित होते हैं और महाद्वीपीय वाले क्षेत्र में भी अवसाद निर्मित होते हैं। इस घटना के बाद क्या होता है, जब ये दो एक दूसरे की, मान लीजिए यह प्लेट क्या हो गई, क्षेपित हो गई, वह उसके ऊपर बन गई। तो यहाँ पर क्या घटना घटित होगी, यहाँ पर शुरुआती समय में ध्यान रखें, यहाँ पर जो इसके पास अवसाद मौजूद थे ये ऊपर की ओर उठ गए, ये अवसाद ऊपर की ओर उठ गए और यहां पर भी कुछ अवसाद निर्मित हो गए। अब इसके बाद कौन सी घटनाएं घटित होंगी, जब ये प्लेट नीचे की ओर धंस गई और वह प्लेट उसके ऊपर की ओर आ गई। इस संदर्भ में यहां पर जो अवसाद हैं, ये जो अवसाद हैं, इसके पहले भी एक घटना आपको देखने को मिलेगी, इससे थोड़ी सा पहले ध्यान रखें। इस प्लेट में चूंकि हमने देखा यहाँ पर अवसाद भी होंगे कुछ महासागरों के पास और कुछ महाद्वीपों के पास, तो ये प्लेट जब एक दूसरे के और नजदीक आएंगी तो इन अवसादों के बीच क्या होगा, संकुचन होगा, क्योंकि ये और नजदीक आएंगे। अवसादों के बहुत अधिक संकुचन से क्या होगा, इन अवसादों पर प्रेशर क्रिएट होगा, है ना, आंतरिक भागों से इसमें प्रेशर भी लगेगा। तो यहाँ पर अवसादों पर संपीड़न बल कार्य करेगा और जब यहाँ संपीड़न बल कार्य करेगा तो अवसाद ऊपर की ओर आ जाएंगे और जैसे ही अवसाद यहाँ ऊपर की ओर आएंगे तो यहाँ पर पर्वतों का निर्माण होगा। क्या होगा, पर्वतों का निर्माण होगा। और फिर उसके बाद की वह घटना है कि जैसे ही ऊपर पर्वतों का निर्माण होगा, फिर भी अब इनके बीच में गति तो कार्य कर ही रही है, एक दूसरे के सापेक्ष, एक दूसरे के सामने, ये एक दूसरे के सामने अभिसरण के लिए तो आ ही रही हैं प्लेटें। तो इन प्लेटों का, चूंकि यहाँ पर देखा अवसाद संकुचित हुए संपीड़न बल की वजह से और ये अवसाद ऊपर की ओर उठ गए, तो यहाँ पर क्या हो गया, वलन हो गया, वलन, है ना। तो जो वलित पर्वतों का निर्माण हो रहा है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, वलित पर्वत। ये कौन से प्रकार के पर्वत हैं, वलित पर्वत। किस प्रकार के पर्वतों का निर्माण हुआ, यहाँ पर वलित पर्वतों का निर्माण हुआ। यानी महाद्वीपीय महासागरीय जब हम प्लेट की बात करते हैं तो यहाँ जहां भी आपको वलित पर्वत मिलते हैं, जिन्हें हम नवीन वलित पर्वत भी कहते हैं, क्योंकि उसके बाद से नए वलित पर्वतों को नहीं देखा गया इसलिए उन्हें नवीन वलित पर्वत कह दिया गया है। तो जो ये नवीन वलित पर्वतों का निर्माण हुआ है, ये इन पर्वतों का जो निर्माण हुआ है, ये इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कहाँ पर, आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं प्रशांत महासागरीय प्लेट के पास, प्लस उसके जस्ट बाजू में आप देखेंगे जो यह उत्तरी अमेरिकी प्लेट है, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट है ना। इसका एग्जाम्पल आपने देखा, यानी महाद्वीपीय महासागरीय
क्योंकि यह महासागरीय प्लेट है, प्रशांत महासागरीय प्लेट, और ये महाद्वीपीय प्लेट है, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। इन दोनों प्लेटों के बीच में अभिसरण हुआ तो महासागरीय प्लेट नीचे की ओर गई, महाद्वीपीय प्लेट इसके ऊपर की ओर गई। यहाँ पर नवीन वलित पर्वतों का निर्माण हुआ। जो रॉकी माउंटेन्स है, जो एंडीज माउंटेन है, ये क्या है? ये वलित पर्वत का एग्जाम्पल है, और यही महाद्वीपीय महासागरीय जो अभिसरण है इसका भी एग्जाम्पल है। तो आपने एग्जाम्पल भी देख लिए है ना। अब आगे ही प्रक्रिया घटित होती रही, और आगे जब प्रक्रिया घटित होती रही तो यहाँ पर अवसादों का निर्माण हो गया। यहाँ पर क्या हो गया? नवीन वलित पर्वतों का निर्माण हो गया। वलित पर्वतों का निर्माण हो गया। ये हमने कैसे देखा? महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट सीमांत को हमने समझा। आगे देखते हैं, क्योंकि हमने देखा कि कितने प्रकार का यह अभिसरण है, 3 प्रकार का, जिसमें हमने किसके बारे में चर्चा कर ली? महासागरीय महाद्वीप के बारे में। अब हम चर्चा करते हैं महाद्वीपीय अभिसरण के बारे में। अब ये महाद्वीपीय अभिसरण क्या है? तो इसमें ध्यान रखिएगा, 2 महाद्वीपीय प्लेटों के बीच में अभिसरण हो रहा है। यानी एक महाद्वीपीय प्लेट दूसरी महाद्वीपीय प्लेट से आकर टकरा रही है। तो ध्यान रखें, यहां पर 2 महाद्वीपीय प्लेट है, यानी यहां कॉन्टिनेंटल प्लेट है, दूसरी भी क्या है? कॉन्टिनेंटल प्लेट है। इन दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट के बीच क्या हो रहा है? अभिसरण हो रहा है। और इन दोनों प्लेट के बीच अभिसरण होने की वजह से, देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो महाद्वीपीय प्लेट है, कोई महाद्वीपीय प्लेट क्या होगी? बड़ी होगी, और कोई महाद्वीपीय प्लेट छोटी होगी। किसी महाद्वीपीय प्लेट में जो घनत्व है वह अधिक होगा, किसी महाद्वीपीय प्लेट में घनत्व कम होगा। क्योंकि जैसे अलग अलग इंसान है, इनके शरीर, इनका वजन अलग अलग है, उसी अनुसार आप ध्यान रखें कि जो महाद्वीपीय प्लेट है उनका भी आकार अलग अलग है, उनका भी घनत्व अलग अलग है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, 2 महाद्वीपीय प्लेट जब आपस में अभिसरित होती हैं तो इनके अभिसरण के फलस्वरूप क्या होगा? टक्कर होगी, और इनकी टक्कर होने की वजह से फिर से ऊष्मा विमुक्त होगी, या ऊर्जा निकलेगी, या ऊष्मा निष्कासित होगी। अब यह ऊष्मा किस रूप में निष्कासित होगी? ध्यान रखिए, तो ऊष्मा जब निष्कासित होगी तो भूकंप आएगा। ये हमने इसके बारे में हमारी प्रीवियस वाले जब हमने चर्चा की थी उसमें देखा था कि जहां भी ऊष्मा निष्कासित होगी तो क्या होगी? अगर बहुत अधिक ऊष्मा भर जाएगी तो पृथ्वी ब्लास्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर ऊष्मा के निष्कासन चलता रहता है। तो ये किस तरंग में? भूकंप के रूप में चलता रहता है निष्कासन, है ना। तो ध्यान रखें, जब 2 महाद्वीपीय प्लेट भी आपस में टकराती है, इनका अभिसरण होता है, इनके बीच में टक्कर होता है, टक्कर के फलस्वरूप भूकंप की स्थिति पैदा होती है, और इन्हें छिछली भूकंप हम कहते हैं। जब यही जो दोनों महाद्वीपीय प्लेटों के बीच, अब मान लीजिए क्या हो रहा है, यही प्लेटें आपस में टकराएंगी, तो जो भारी महाद्वीपीय प्लेट होगी वह हल्की महाद्वीपीय प्लेट के भीतर क्या हो जाएगी? इसका क्षेपण हो जाएगा। इस तरीके से क्या होगा? इसका क्षेपण होगा। कॉन्टिनेंटल प्लेट यह भी है और कॉन्टिनेंटल प्लेट यह भी है। तो जो भारी है, जिसका घनत्व अधिक है, उसका क्या होगा? क्षेपण होगा, कुछ इस तरीके से। अब इसके क्षेपण के फलस्वरूप ध्यान रखें क्या घटना घटित होगी कि जब इसका क्षेपण होगा तो चूंकि हमने इसमें क्या पढ़ा? इसमें हमने देखा कि जो भारी महासागरीय प्लेट थी इसका नीचे की ओर क्षेपण हो गया, यह ऊपर की ओर उठ गई। तो आपने देखा कि यह क्या है? महासागरीय प्लेट है। महासागरीय प्लेट यानी इसमें जल भी होगा, जल नीचे की ओर रिसकर नीचे की तरफ जाएगा। जल रिसकर जब आंतरिक भाग में जल जाएगा तो हम सभी को पता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग क्या है? बहुत अधिक यहाँ पर टेम्परेचर है, दाब बहुत अधिक है। तो जब यह जल अंदर की ओर जाएगा तो यह गर्म होगा। जब यह जल गर्म होगा तो जल वाष्प में परिवर्तित होगा। जब यह जलवाष्प में परिवर्तित होगा तो जो भीतर का अंदर मैग्मा है, जो जलवाष्प है, यह ऊपर की ओर निकलने की कोशिश करेगा। जब यह ऊपर की ओर निकलेगा तो यहाँ ज्वालामुखीय घटनाएं भी घटित होंगी।
तो जो महासागरीय महाद्वीपीय जो हमने अभिसरण पढ़ा था उसमें, जिसमें हमने एग्जाम्पल देखा था इस क्षेत्र का, रॉकी एंड एंडीज पर्वत वाले क्षेत्र का, यहाँ पर कुछ ज्वालामुखी भी पाए जाते हैं। ये इसका एग्जाम्पल है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ज्वालामुखीयता वाली घटना भी घटित होगी। ठीक है, जबकि जब हम महाद्वीपीय और महाद्वीपीय प्लेटों के बीच में देखेंगे यह अभिसरण, तो इस अभिसरण में क्या होगा, ये प्लेट नीचे की ओर धंसेगी तो, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यह जो जल है ये नीचे की ओर नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जल है ही नहीं। महासागरीय वाले हिस्से में जल था जो रिस कर नीचे की ओर गया था। यहाँ पर जल की अनुपस्थिति होने की वजह से यहाँ ना तो मैग्मा बाहर की ओर आएगा, ना ही जलवाष्प बाहर की ओर आएगा। ठीक है, और ना ही ज्वालामुखीता वाली घटनाएं यहां देखने को मिलेंगी। यानी यहां पर प्लेट का क्षेपण तो होगा, लेकिन यहां क्या बनेगी, यहां गहरी खाई बनेगी। ठीक है, यानी यहां पर किस चीज का निर्माण देखने को मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा कि यहां पर आपको गहरी खाइयों का निर्माण देखने को मिलेगा। अब बात करें इसके एग्जाम्पल का, लेकिन खाई के रूप में ध्यान रखें, यहां पर के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है, यहां पर क्या देखने को मिलेगा, तो उसे कहते हैं भूसन्नति। ठीक है, तो जो दो प्लेट्स हैं ये महाद्वीपीय प्लेट है, और महाद्वीपीय प्लेट के बीच क्या होगा, भूसन्नति। अब यदि हम बात करें इसके एग्जाम्पल के तौर पर कि इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसके एग्जाम्पल में ध्यान रखिएगा, जब भी हम बात करते हैं भूसन्नति की, तो अभी हमने कौन सा वाला देखा था, महासागरीय और महाद्वीपीय। जो हम महाद्वीपीय अभिसरण की बात कर रहे हैं, वे घटनाएं घटित हुई इस वाले क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि पहले यहाँ पर जो आप भूमध्य सागर देख रहे हैं, यह पूरा टैथिस सागर था यहाँ पर, है ना, जिसे टैथिस भूसन्नति के नाम से जाना जाता था। और यह जो पूरी इंडियन प्लेट थी यहाँ मौजूद थी, और यहाँ यूरोपियन प्लेट मौजूद थी, यहाँ अफ्रीकन प्लेट मौजूद था। ठीक है, तो इनके बीच में क्या था, टैथिस सागर था। जब इन दो महाद्वीपीय प्लेटों के बीच क्या हुआ, अभिसरण हुआ, यानी जब यूरेशियन जो प्लेट है ये इंडियन प्लेट से टकराई, यह हिस्सा जब अफ्रीकन प्लेट से टकराया, तो इस बीच में जो यहाँ पर हिमालय है, यहाँ हिमालय का निर्माण हुआ। जो टैथिस सागर आप देख रहे हैं, उस टैथिस सागर का क्या हो गया, यहाँ पर दोनों प्लेटों के टकराने की वजह से दोनों प्लेटें आपस में टकराई, तो ऊपर की ओर उभार हुआ और हिमालय का निर्माण हुआ। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आल्प्स पर्वत का निर्माण हुआ। यही घटना अफ्रीका और यूरोप के बीच में भी घटित हुई। दो महाद्वीपीय अभिसरण की घटना घटित हुई और आल्प्स पर्वत का निर्माण हुआ, और भूसन्नति, माफ कीजिएगा, जो टैथिस सागर है उसका शेष भाग बचा, और वही भूमध्य सागर के रूप में यहाँ पाया जाता है। तो इसका एग्जाम्पल भी आपने देख लिया, महाद्वीपीय अभिसरण को भी आपने समझ लिया, किस प्रकार की यहाँ पर भू आकृतियों का निर्माण होगा आपने यह भी देख लिया। यानी हमने किसके बारे में चर्चा कर ली, महाद्वीपीय अभिसरण के बारे में चर्चा कर ली। अब तीसरा जो अभिसरण मिलता है वह कौन सा है, वह है महासागरीय अभिसरण। महासागरीय प्लेटों के बीच में जब अभिसरण देखने को मिलता है, ध्यान रखें यह भी एक क्या है, तीसरा टाइप है। तो जब हम बात करेंगे महासागरीय अभिसरण के बीच में, तो महासागरीय अभिसरण से द्वीपों का निर्माण होता है। महासागरीय अभिसरण, तो जो हम महासागर के बीच में द्वीप देखते हैं ना, छोटे छोटे, उन द्वीपों का निर्माण होता है महासागरीय अभिसरण से। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखें, दो प्लेटें हैं और यहां पर दोनों ही प्लेटें किस प्रकार की होंगी, महासागरीय प्रकार की होंगी। और ये प्लेटें जब एक दूसरे से इनका अभिसरण होगा, एक दूसरे से ये प्लेटें टकराएंगी, तो यहां पर जो निर्मित होगा वह किसका निर्माण होगा, वह निर्माण होगा ट्रेंच का। यानी दोनों महासागरीय प्लेटों के टकराने से ट्रेंच का निर्माण होता है।
लेकिन कुछ और भी घटनाएं घटित होती हैं। जैसे यहाँ पर क्या होगा, जब ये दोनों प्लेटें आपस में टकराएंगी तो यहाँ संपीड़न बल कार्य करेगा, और संपीड़न बल के कार्य करने की वजह से, ध्यान रखिएगा, इस पूरे क्षेत्र में संपीड़न बल के कार्य करने की वजह से क्या होगा, द्वीपीय चाप का निर्माण होगा। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल यदि आप देखना चाहते हैं द्वीपीय चाप का या महासागरीय प्लेटों के टकराने का, तो आप देख पा रहे होंगे क्या, जापान वाले द्वीपों का निर्माण। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये फिलीपींस वाला हिस्सा आप देख पाते हैं, जो आप जापान वाला हिस्सा देख पाते हैं, यह जापान और फिलीपीन, तो ये दरअसल क्यों हुआ है, महासागरीय प्लेटों के टकराने की वजह से ही जापान और फिलीपींस प्लेट का निर्माण हुआ है। तो ध्यान रखिए, ये इसी के एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा किसके बारे में, ये हमने पढ़ा अभिसरण के बारे में कि आखिर अभिसरण क्या है। अब एक और खास बात, हमने अभिसरण के क्रम में एक चीज पढ़ी थी, क्या कि दरअसल ये जो प्लेट विवर्तनी की जो घटनाएं हैं, इसमें हमने देखा अपसारी गति को, हमने देखा अभिसारी गति को, और अंत में है समानांतर गति, यानी जो प्लेटें हैं उनके बीच में समानांतर गति भी होती है। इन्हीं तीनों गतियों को आपको जानना था प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में। अब सारी गति में हमने क्या देखा, दो प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा की ओर जा रही हैं, एक दूसरे से विपरीत दिशा में जा रही हैं, इनका डाइवर्जेंस हो रहा है। ठीक है, जबकि अभिसारी में हमने क्या पढ़ा कि दो प्लेटें एक दूसरे की ओर आ रही हैं, एक दूसरे की ओर आ रही हैं और एक दूसरे से इनका अभिसरण हो रहा है, टकरा रही हैं। समानांतर प्लेट सीमांत में ध्यान रखिएगा कि एक प्लेट यहां मौजूद है, ठीक, एक इसके विपरीत इसी के समानांतर दूसरी प्लेट मौजूद है। ध्यान रखें, एक प्लेट मौजूद है, इसी के समानांतर दूसरी प्लेट मौजूद है, तो यहां पर इन दोनों प्लेटों के बीच विपरीत दिशा में किंतु समानांतर गति हो रही है, यानी ये दोनों प्लेटें एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रही हैं। ये प्लेट इस दिशा की ओर, ये प्लेट इस दिशा की ओर, एक दूसरे के समानांतर किंतु विपरीत दिशा में चल रही हैं। जब प्लेटों के बीच इस प्रकार की गति हो तो इसे समानांतर प्लेट सीमांत कहते हैं या प्लेटों की समानांतर गति कहते हैं। अब यदि हम बात करें समानांतर प्लेट सीमांत के बारे में तो ध्यान रखिएगा, यहां पर ये दोनों प्लेटें क्या कर रही हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति कर रही हैं, है ना, एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही हैं। इसे आप अलग कलर से लिख लीजिएगा क्योंकि यह अलग टाइप है, तो इसे हम समानांतर प्लेट सीमांत के रूप में देखेंगे। और समानांतर प्लेट सीमांत में क्या होता है, दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में किंतु समानांतर गति करती हैं, तो इस प्रकार की गति को या इस प्रकार के सीमांत को हम समानांतर प्लेट सीमांत कहते हैं। और इस गति का जो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल, सबसे बड़ी बात ये कि आखिर इस गति के फलस्वरूप कैसे इस आकृतियों का निर्माण होगा। जब दो प्लेट एक दूसरे के समानांतर गति कर रही है तो यहां पर क्या होगा, घर्षण होगा, है ना, और घर्षण बहुत अधिक बढ़ने से ध्यान रखिएगा दोनों जो प्लेट्स हैं इनके बीच ब्लॉक माउंटेन का निर्माण होगा या ब्लॉक पर्वतों का निर्माण होगा। ये क्या होगा, ये समानांतर प्लेट सीमांत की वजह से होगा या रिफ्ट घाटी का निर्माण होगा। ये किस वजह से हो रहा है, समानांतर प्लेट सीमांत की वजह से हो रहा है। और यहां भी छिछले प्रकार के भूकंप आएंगे क्योंकि घर्षण हो रहा है, यानी ऊष्मा निकल रही है, ऊर्जा इससे निष्कासित हो रही है, तो घर्षण होने की वजह से, ऊष्मा निष्कासित होने की वजह से छिछले भूकंप भी देखने को मिलेंगे। और जो सर्वाधिक छिछले भूकंप देखने को मिलते हैं, क्योंकि सामान्य तौर पर छिछले भूकंप ही आते हैं, तो सामान्य तौर पर ध्यान रखिएगा जो सर्वाधिक भूकंप वाले क्षेत्र होते हैं वे समानांतर प्लेट सीमांत के अंतर्गत ही आते हैं। समानांतर प्लेट सीमांत का जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वह है संयुक्त राज्य अमेरिका के आसपास। ध्यान रखिएगा, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के पास एक सेंट एंड्रियास भ्रंश का निर्माण हुआ है। क्या नाम है उसका, उसका नाम है सेंट एंड्रियास। ध्यान रखें, एग्जाम्पल के तौर पर ध्यान रखिए, सेंट एंड्रियास
यहाँ पर भ्रंश का निर्माण हुआ है। ये किस वजह से निर्मित हुई है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका के पास ही, ध्यान रखिए, समानांतर प्लेट सीमांत की वजह से इस भ्रंश का निर्माण हुआ है। ये समानांतर प्लेट सीमांत का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हमने प्लेट सीमांत के बारे में एक डिटेल वीडियो यहाँ पर डिस्कस कर ली। यानी हमने जाना कि प्लेट सीमांत कितने प्रकार के होते हैं, अपसारी, अभिसारी, समानांतर प्लेट सीमांत, इनमें डिफरेंस क्या है, क्या होते हैं ये, और अपसारी प्लेट सीमांत कितने प्रकार के होते हैं, और पूरे विश्व भर में इन प्लेट सीमांतों से किस किस प्रकार की संरचनाओं का निर्माण हुआ है, इसके हमने मैप के थ्रू भी समझ लिया था। ठीक है, तो ये वीडियो हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। मिलती है अगली वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।